नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी कलम के यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित शर्मा। बहुत दिनों से बिहारी कलम के यूट्यूब चैनल पे कुछ गतिविधि नहीं हो पा रही थी, कुछ कारणवश, व्यस्तता के कारण। लेकिन हम फिर आ चुके हैं आपके साथ, आपके मुद्दे के साथ, आपके हालचाल जानने, आपकी स्थिति पर बात करने के लिए। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दा पे बात करने वाले हैं आपसे। तब तक सभी लोग जुड़ जाएं। बिहारी कलम को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वैसे नए लोग वो जुड़कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक आप शेयर करना ना भूलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा और छात्र। हमारे साथ एक छात्र, इनका भी परिचय करा देते हैं, लोकेश जी, जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं। बहुत ही गंभीर छात्र हैं, बहुत ही सहनशील छात्र हैं, बहुत ही विवेक छात्र हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। आइए इनसे कुछ भी जानेंगे। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लोकेश जी? पढ़ाई चल रहा था। जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी जो लॉकडाउन लगाए हैं, उससे थोड़ा गतिविधि थोड़ा कम हुई है पढ़ाई। रेस्टोरेंट इधर गए हैं कि ना? गए हैं। रेस्टोरेंट अभी खुला है? खुला है, वो खुला है। आप समझिए, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, सारे यातायात खुले हुए हैं, दुकान खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, कहीं कोई सेवा बाधित नहीं है। लेकिन सबसे पहले विद्यालय और कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। हमारे विद्यालय में आप समझिए कि शिक्षा पर कितना सरकार ध्यान दे रही है, शिक्षा को कितना प्राथमिकता दी जा रही है इस राज्य में। हम अभी राज्य की बात करेंगे, अभी देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देश की क्या स्थिति है उस पर भी मैं अलग वीडियो में बात करूंगा आपसे। फिलहाल मैं इस राज्य की बात कर रहा हूँ, इस राज्य में क्या स्थिति है शिक्षा की, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन, एक तो नेता लोग जो है रैलियां करेंगे, समाज सुधार आंदोलन चल रहा है। जितना कुकर्म ये लोग कर लेगा, कुकर्म करने के बाद फिर समाज सुधार आंदोलन ये लोग चलाएगा, बताइए। और उसके बाद कुछ केस मिल गया, आपने देखा होगा, करीब 2 सालों से छात्र भुगत रहे हैं। 2 सालों में कितना छात्रों का भविष्य खिलवाड़ किया गया, और आज फिर भी वही स्थिति है। आप सारे काम को बंद कर दीजिए, सारे यातायात को बंद कर दीजिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बंद कर दीजिए। आप शिक्षा पे, जब आप विकास करना अगर चाहते हैं राज्य और देश में, तो सबसे पहले आपको शिक्षा पर ध्यान देना होगा, शिक्षा पर बजट देना होगा। ये क्या मतलब है नीतीश जी? आप समझिए, आप जिस आंदोलन के नेता रहे हैं, वही आंदोलन आज जरूरत है आप लोगों के लिए। आप छोटे मोटे रोड पर आंदोलन करने से आप लोग सुनने वाले नहीं हैं। उस आंदोलन को हम फिर से यहाँ के युवाओं को आग्रह करना चाहेंगे कि अगर यह सरकार नहीं सुधरती है तो उस आंदोलन की फिर आह्वान करनी होगी। जो जेपी आंदोलन केंद्र को हिलाया था, केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार को हिला देने का जो काम किया था, आज वही आंदोलन का जरूरत है। अगर नहीं सुधरे तो समझिए, यहाँ वैसे छात्र रहते हैं, कुछ छात्रों का मेरे पास फोन आया, वैसे गरीब छात्र यहाँ रहते हैं, जो एक दूसरे को पढ़ाकर होम ट्यूशन कर करके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, यहाँ रहते हैं पटना में। पटना में इतना महंगाई है, इतना महंगा शहर है, 2000-3000 का रेंट दे करके यहाँ लोग रहता है, पढ़ता है, पार्ट टाइम कुछ जॉब करके पढ़ता है, रात को जॉब करता है और दिन में यहाँ पढ़ाई करता है। और सरकार सबसे पहले छात्र को ही मार रहा है। बेरोजगारी दर आप देख लीजिए आपके राज्य में क्या है। सारा चीज़ को अगर आप देखेंगे तो युवा और छात्र को जो स्थिति इस राज्य में है वो बहुत ही बदहाल है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, खास करके छात्र और युवाओं को एकदम बर्बाद करने में लगा हुआ है। जहाँ से टैक्स आता है उसको चालू किए हुए है, और सरकारी स्कूलों में तो इनको टैक्स देना पड़ता है। इनसे मतलब थोड़े है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। ये छात्र हैं, इनसे भी जानेंगे। इन लोग ऑफलाइन क्लास जब चलता था, स्कूल या कोचिंग जो भी हो, ये लोग बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, शिक्षक के डर से जो भी हो पढ़ते थे। क्लास में 1% ही, 2% ही, 10% ही पढ़ते थे। आज स्थिति ऑनलाइन में ऐसी हो गई है कि कहीं तो क्लास चल नहीं रहा है, और गरीब छात्र को इसमें भी मारना है। जिसके पास महंगा मोबाइल नहीं होगा, नेट पैक भी आप देख लीजिए। आज BSNL की क्या स्थिति है, BSNL बंद कर दिया गया है। एयरटेल और जियो कितना महंगा है, गरीब छात्र भर पाएगा कभी? 300 का महीना चला पाएगा? कहाँ से ऑनलाइन क्लास करेगा? आप समझिए ना इस बात को। ऑनलाइन क्लास कहीं चल भी रहा है, जो लोग पढ़ने में सक्षम, जिसके पास पैसा भी है, वो लोग भी केवल अटेंडेंस बना रहे हैं। क्लास चालू है, क्लास में हम ज्वाइन किए हुए हैं और ध्यान कहीं और है। मतलब जो पढ़ाई होना चाहिए वो पढ़ाई हो पाता है ऑनलाइन में? तुम लोग तो पढ़ता है, होता है ऑनलाइन में अच्छा सा क्लास, अच्छा सा डाउट पूछता है सर से। कभी नेटवर्क चल रहा है, छात्र को कोई समस्या होता होगा तो सर से नहीं पूछ पाते हैं। ऑनलाइन केवल
सिलेबस को पार कर देना है। महाविद्यालय का एक अच्छा नौटंकी चल रहा है कि 2 साल से तो ही नौटंकी देखने को मिल रहा है हमको, इस साल भी यही चलेगा। देखिए सारा रैली हो रहा है और अभी से ही कॉलेज बंद कर दिया गया, और कॉलेज भी अपना फांकी मार करके सिलेबस को पूरा कर देगा कि हम पूरा कर दिए। छात्र को समझ में आया ना है, पटना विश्वविद्यालय की जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि बिहार में बाकी विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति होगी, स्कूल और कॉलेजों की। पटना में जब ये स्थिति है तो नीतीश सरकार जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, ये सरकार आपस में लड़ रहा है, आपस में घिचपिच कर रहा है राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए। आप लोग के लिए समझने के लिए कोई तैयार नहीं हो, चाहे वो लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार वर्तमान में हो। ये वही काम करेंगे जिनसे उनको फायदा होगा, जिनसे उनको टैक्स मिलेगा। आपके लिए कोई काम नहीं होगा। आज देख लीजिए ना, बिहार में कितने सरकारी स्कूल हैं जहां अच्छे से क्लास चलता है, कितने टीचर हैं। हम अगर सर्वे करेंगे तो वैसे स्कूल में करीब 80% मैडम और शिक्षक होंगे जिनको बुझाता नहीं होगा। उसका भी हम सर्वे बहुत जल्द करने जा रहे हैं बिहारी कर्मचारियों के माध्यम से। पूरे बिहार में इसका दौरा करेंगे और कितने सरकारी स्कूल कितना क्लास अच्छे से चल रहा है उसका भी हम पूरा आप लोग को डाटा दिखाएंगे। सरकार जो है ना, केवल अपना कागज पे और पेपर पे विकास दिखा रहा है कि हम इतना कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। कभी शराबबंदी, तो कभी बालू, तो कभी कुछ, तो कभी ये नौटंकी, तो कभी जातीय जनगणना। बताइए यहाँ का विपक्ष भी कैसा है, बेहुदा कहाँ का। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को घेर सकता है, इन लोग का चल रहा है खटपट। यहाँ जातीय जनगणना कराने के लिए पक्ष और विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों केंद्र सरकार से मिल सकता है। बताइए। और जो जीवन का मूल्य रहस्य है, जो जीवन का मूल्य व्यक्तित्व को बनाने में शिक्षा का जो अहम योगदान होता है, राष्ट्र निर्माण में जिसका योगदान होता है, शिक्षा पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ का पक्ष और प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, उस पर सरकार से मिले ना। नीतीश और तेजस्वी अगर जब मिले केंद्र सरकार से, तो यहाँ शिक्षा का क्या स्थिति होगा, उस पर काम करिए। और गरीबी तो यहाँ सब अपना अपना विधायक अगर अपना क्षेत्र में अगर आवास खाली कर देगा तो उसमें गरीबी भाग जाएगा। जो रोड पर सोता है यहाँ रात को, सब गरीबी ना भागेगा। सब नौटंकी कर रहा है, जो भी जिसका भी सरकार हो, जो भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, सब नौटंकीबाज है। सब अपने पैकेट के लिए और कुर्सी के लिए सब करता है। छात्र को हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे, छात्र और युवा, अगर आप नहीं समझोगे, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। बहुत सारे लोग मुहिम भी चला रहे हैं। हम प्राचीन काल में क्या हुआ करते थे, अरे आज तुलना करो ना यार, आज की तुलना करो कि हम क्या हैं। प्राचीन काल में तो हम बहुत थे, जो संसाधन नहीं था उसमें, और आज संसाधन क्या है। हमारे यहाँ राजनीति की लेवल देखो। कुछ लोग कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करा लीजिए पटना विश्वविद्यालय में। वो छात्र संघ चुनाव, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उस छात्र संघ चुनाव के लिए आप बेकाबू हो रहे हैं, उसके लिए आप मत बेकाबू हो, आप अपना भविष्य देखिए। पूरी तरह से सरकार से छात्र और युवा यहाँ त्रस्त हैं। आपको समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। चुनाव आते हैं, आप एक लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं, आपको समझना होगा। आप जैसे भी हो, सरकार आपके साथ खिलवाड़ करता रहेगा। आपको समझना होगा हर हाल में, खास करके छात्र और युवा हर तरह से महंगाई को, गरीबी को झेल रहे हैं। यहाँ सारा चीज़ ओपन है, हम खुलकर आपसे बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बिहारी कलम पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।